हमारा जो टॉपिक है मेरी सहेली में, ऑब्वियसली आपको प्रोग्राम के नाम से ही आइडिया हो गया होगा कि हम बात कर रहे हैं विमेन पे और विमेन ब्यूटी पे आज स्पेसिफिकली बात हो रही है। तो आपके नज़दीक विमेन ब्यूटी क्या है? खूबसूरती, हुस्न, औरत का हुस्न क्या है आपके नज़दीक? देखिए, औरत का असली हुस्न जो है वो उसका कैरेक्टर है, वो उसका बर्ताव है। वो जरूरी है, वो जरूर मेकअप करे, सब कुछ करे, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन दिल उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। राइट, दैट्स ट्रू। बहुत खूबसूरत बात है। राइट, एग्जैक्टली। और ये बताइए कि जो एशियन कल्चर में गोरे और सांवले कलर को लेके इतने डिफरेंसेस पाए जाते हैं, आप इस हवाले से क्या एडवाइस देंगे? देखिए, सब अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, हम सब, उसमें गोरे भी हैं, काले भी हैं, तो इसमें डिस्क्रिशन नहीं होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और गोरे का भी इतना ही हक है जितना काले का हक है। काले का मैं समझता हूँ ज्यादा हक है, क्योंकि हमेशा उनको डिप्राइव किया जाता है, जो कि मुनासिब नहीं है। अच्छा, और जो ये जो क्रीमें बच्चियां इस्तेमाल करती हैं, कुछ लड़के भी मुझे पता है करते हैं, तो वो इट्स वेरी डेंजरस फॉर देयर स्किन। वो टेम्परेरी तो वाइट हो जाता है, लेकिन वो फॉर द लॉन्ग रन इट्स नॉट गुड। तो अल्लाह ने जो आपको रंगत दी है, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करे। और अल्लाह ने आपको सेहत भी दी है, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जी बेहरोज साहब, आप जिस फील्ड में हैं, शोबिज़ में, उसमें तो ब्यूटी को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। स्टैंडर्ड्स काफ़ी डिफरेंट होंगे मेल और फीमेल्स को लेके, तो क्या वाकई में ऐसा डिफरेंस है कि मेल के लिए अलग हैं, फीमेल के लिए अलग हैं? ब्यूटी हम स्टैंडर्ड्स। शूटिंग पे जाते हैं तो हमें अल्लाह का फजल है, अब तक कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन खवातीन 2-2, 3-3 घंटे लगाती है माशाल्लाह, और हम कुड़ते रहते हैं, जाहिर है। मकसद है, इतना बुरा हाल है हमारी फर्टर्निटी में कि एक सैड सीन चल रहा है, किसी की डेथ हुई है लेकिन ब्लो ड्राई हुआ है और मेकअप हुआ है और लिपस्टिक्स लगी हुई है, तो दिस इज ट्रेंड अजीब सा हो गया है। मुझे ये बताइए बेरोज साहब कि हाँ जी आप जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके जो बैच है, जो आपके कलीग्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनमें कौन सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं? माशाल्लाह से आपने कहा ना 2-2, 3-3 घंटे लगाती हैं, तो कौन सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है मेकअप करते हुए? नहीं, ये तो नाम नहीं लिया जा सकता, अभी भी माजरत चाहता हूँ मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर कुछ खवातीन इसमें ज्यादा टाइम लगाती हैं और अगर वो सुन रही हैं, तो वो कैरेक्टर के हवाले से तैयार। देखिए, मेकअप जरूर करें, लेकिन स्क्रीन पे पता ना चले कि मेकअप किया हुआ है, वो है सबसे अच्छी बात। इतना लाउड मेकअप करती है, और क्योंकि अब लेंसेज जो हैं और कैमरे जो हैं वो बहुत लेटेस्ट हैं, तो वो 9 टाइम आपको इनहेंस कर देते हैं कैमरे, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जब हम ड्रामे यूट्यूब पे देखते हैं तो सारे उम्मे खुल जाते हैं, माजरत के साथ। जी बेहरोज साहब, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी है, काफ़ी टाइट स्किन है आपकी माशाल्लाह। आप जिस फील्ड में है उसमें आप अपने आप को मेंटेन करके रखना भी पड़ता है, तो आपकी स्किन रिजीम क्या है? आप कैसे मेंटेन करते हैं अपने आप को? आप यकीन कीजिए, मैं कोई खास मेंटेन नहीं करता, मेरे रब का बड़ा एहसान है, उनका बड़ा करम है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला बस असल में दिल अच्छा रखे, सबके लिए अच्छा सोचे, तो आपकी स्किन, आपका दिमाग, आपका दिल, सब कुछ सही रहेगा। मैंने तो यही अंदाजा लगाया अपनी इस उम्र के हिस्से में। लेकिन बेरोज साहब, आपकी जिससे कि टफ रूटीन है, इतनी लाइट्स होती है, जिससे कहते हैं ना लाइट्स कैमरा एक्शन, उस दुनिया से आपका ताल्लुक है, तो ये बताइए कि कुछ ना कुछ तो आप करते होंगे ना। आपकी तो इतनी खूबसूरत और जैसे कहते हैं जवान सी स्किन है, तो कुछ तो आप अप्लाई करते होंगे। कोई टिप देना चाहते हैं? इसलिए दिखता हूँ बीबी, क्योंकि मेरी उम्र कम कोई है। स्पेशल डाइट भी हो सकती है जी। ओनली 68, तो ये कोई उम्र है? वो कह रहे हैं कि मेरी उम्र ही कम है। बिल्कुल नहीं, अभी तो आप जवान हैं, मैं जवान हूँ। देयर इज नो एज, नो नंबर। 100%, क्योंकि उसकी वजह ये है, आप लोग मेरे बच्चों की तरह हैं। वो जो अंदर का बच्चा है ना, जो हर इंसान के अंदर होता है यार, उसको मरने नहीं देना है, बस उसको जिंदा रखना है। तो आप खुश भी रहेंगे, सबको खुश भी रखेंगे,
खेलते कूदते रहेंगे, यही है। मैं तो यही समझ पाया हूँ इस जिंदगी में। बिल्कुल ठीक बात की आपने, बल्कि यू आर हेयर एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड एग्जाम्पल। जिससे आपने खुद अपनी एज का जिक्र किया, तो फॉर 60s, वो लोग जो इस वक्त 60s में मौजूद है, आप उनको क्या मशवरा देंगे कि अपना डाइट प्लान और अपनी स्किन रूटीन या अपनी डेली रूटीन को कैसे लेकर चले? उसका बेहतरीन मशवरा बीबी ये है कि आप अपनी भूख से कम खाएं। जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर 2 रोटी की भूख लगी है तो 1 रोटी खाओ भाई, मरोगे नहीं। जी बस जी, ये है, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो बिल्कुल कहानियां हैं बीबी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, हमारे आमीन। मुल्क को सलामत रखें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे, दोबारा भी आपसे कनेक्ट करेंगे मेरी सहेली में। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त जी। जब हम बात करते कि आप देखें कि वेल नॉन मिस्टर बहरोज सब्ज़वारी, जो कि एक एग्जांपल हम सब के लिए, फ़ैन फॉलोइंग के लिए, मुझे ये बताइए, जब उन्होंने भी इस तरह से बात की है कि कोई गोरा काला नहीं होता, इखलाक और करैक्टर भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ हेल्दी डाइट और डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड जब मैं बात करती हूँ, तो आप देखें कुछ को सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, जो नोज़ जॉब करवा लेती हैं, या जो एक्स्ट्रा लैशेज़ लगवाती हैं, या आईब्रोज को भी वो फिल करवाती हैं, या बुटॉक्स करवा लेती हैं, लिप फिलर्स करवा लेती हैं, चीक फिलर्स करवा लेती हैं। आप ये बताइए कि क्या जिसको बहुत ज़रूरत है, या जिसको इफ़ देयर इज़ अ नीड मेडिकेशन के मुताबिक, तो वो करे या ना करे, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो नॉर्मली उठ के करवा लेती हैं और बिल्कुल स्किन का बेड़ा घर कर देती है? देखिए बुशरा, आजकल तो ऐसा है कि ये नीड ऑफ टाइम बन गया है ना। पहले कुछ टाइम पहले, लाइक बहुत पीछे मैं नहीं जाऊंगी, 3-4 साल पहले ऐसा होता था कि सेलिब्रिटीज़, एंकर्स या जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनको आना है आवाम के सामने, वो अपने आप को ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए वो अपने आप को मॉडिफाई करते थे। अपनी जो मौजूदा जो भी उनकी शख्सियत होती है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते, राइट। सो वो, अगर आपका वो नीड ऑफ टाइम है, करवा सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मैं बिल्कुल एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं आपको क्लियर कट ये बात कहूँ कि जी नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप आके करवा लें। बोटॉक्स आप करवाते हैं आफ्टर 20s, यानी कि लेट 20s में, अर्ली 30s में आप बोटॉक्स स्टार्ट करवा सकते हैं। बट बोटॉक्स का भी अगेन वही है कि फिर आपको 6 और 8 मंथ्स के बाद वो दोबारा करवाना पड़ता है, उसका टाइम ड्यूरेशन ही इतना है। कौन लोग बोटॉक्स करवा सकते हैं? जिनको रिंकल्स पड़ते हैं फोरहेड पर, एजिंग लाइन शोज होना शुरू, लाइक आपको अगर रिंकल्स है फोरहेड पर, आपको ये क्रो फीट्स बनते हैं, स्माइल करते हुए यहाँ लाइंस पड़ती हैं, आपका ये जो स्किन है वो सैग कर गई है यहाँ से, ऐसे लोग बोटॉक्स करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए ये फिर नीड ऑफ टाइम बन जाती है ना। आपको अगर सर्वाइव करना है, आपको अपनी जो भी आपका सर्किल उसमें मूव करना है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें करवानी पड़ रही हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की जहाँ तक बात है, बोटॉक्स की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये उन लोगों को होते हैं जिनको प्रॉपर टेक्निक यूज़ नहीं की गई है या प्रॉपर तरीके से लगाया नहीं गया है। फिलर्स की बात है, जो लोग नोज जॉब करवाते हैं, फिलर्स करवाते हैं, हाइफू करवाते हैं, PRP करवाते हैं, ये सब वो लोग करवा सकते हैं जिन्हें नीड है, ठीक है। PRP है या माइक्रो नीडलिंग्स हैं, ये ऐसी चीज़ें जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है। ये आपके अपने ही ब्लड से प्लाज्मा लेके उसी का कॉलेजन आपके फेस पे लगाया जाता है या बॉडी पे अप्लाई किया जाता है। अगर फिलर्स की बात करें तो ये वही हाइलुरोनिक एसिड होता है, वही कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, जो आपकी बॉडी में मौजूद है, उसे हम एक्सटर्नली दे रहे हैं क्योंकि आपकी स्किन किसी जगह से सैग कर गई है, डैम्प हो गया है, कोई खाली स्पेस आ गया है, उसे फिल करने के लिए हम फिलर लगवाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स अगेन वही आते हैं जब आप कोई प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट चूज़ नहीं करते, प्रॉपर एस्थेटिक कंसल्टेंट चूज़ नहीं करते और उनकी टेक्निक गलत हो जाती है। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है या इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। लाइक जैसे आप डार्क सर्कल्स के लिए फिलर्स करवाते हैं, अगर आपकी चीक्स पर स्पेस है, गढ़ा पड़ गया है, आप उसे फिल करने के लिए लगवा रहे हैं, तो ये फिलर्स वहाँ पर बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। आप नोज़ जॉब करवाने के लिए भी फिलर करवाते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉपरली नोज़ अगर उनकी नहीं होती तो उसके लिए हम फिलर अप्लाई करते हैं और उससे आपकी नोज़ एक प्रॉपर शेप में आ जाती है। माइक्रो ब्लेडिंग आपने कहा कि जो आईब्रोज को फिल करने के लिए करवाते हैं, ये टैटूइंग है। लाइक इसका मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँगी कि मुझे नहीं पता कि उन कलर्स के बाद आपका वजू हो सकता है या नहीं, बट मैं नहीं करती, बट बहुत सारे लोग करवाते हैं माइक्रो ब्लेडिंग, जिससे आपकी आईब्रोज जिस तरह से पहले टैटूइंग करवाई जाती थी, कलर्ड हो जाती है, कलर्ड हो जाती है। लाइक आपकी अगर कहीं पर किसी जगह पे स्पेस है तो वो आपको फिल कर देता है, एक प्रॉपर शेप बन जाती है। 6 मंथ्स 8 मंथ्स 1 साल वो स्टे करता है, उसके बाद आपको अगेन उसमें रिफिलिंग करवानी होती है। डॉक्टर कंवल ने बहुत अच्छे से इस सारी चीज़ों का जवाब दिया है, लेकिन हम डॉक्टर शवाना से भी इसके बारे में ज़रूर पूछेंगे। लेकिन हम दोबारा आना चाहेंगे अहमद सईद की तरफ।
कुछ माहौल के मुताबिक दोबारा से ज़रा कुछ अच्छी सी शायरी हुस्न पे हमें दोबारा सुनाएं। क्योंकि मेरा ज़्यादा तलक मजाक से भी है और मैं चाहूँगा कि लोग ज़रा मुस्कुराएं भी और आप भी मुस्कुराएं और मुझे दाद भी दें कि वो अब बात हो रही थी हल्के फुल्के मेकअप की, ज़्यादा भी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस दौर में अब करना चाहिए मेकअप हर एक को, और चाहे वो लड़के भी हों तो उन्हें करना चाहिए, वरना फिर ये है कि बात उससे मैं कर भी सकता हूँ, हाथ उसका पकड़ भी सकता हूँ, आ गई जो बगैर मेकअप के, डर भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। आपको अंदाजा होने लग पड़ा था किधर जा रहा हूँ। तो उससे आंखें मिला के देख लिया, जब फिर आंखों की बात आ गई, उससे आंखें मिला के देख लिया, खे मोहब्बत की खा के देख लिया, और मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया। वाह वाह, मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया, और देखना चाहती थी टैलेंट वो, डांस मुझसे करा के देख लिया, और मेरी सूरत रही वही सूरत, रोज मैंने नहा के देख लिया। अब लड़कों की सूरतें तो ऐसी होती हैं, तो इसलिए लड़कियों को भी इतना कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। अब देखें ना, लड़के इतने नहीं होते, और तो अगर लड़कियां भी, मतलब लड़के कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन इसलिए नहीं होते कि लड़कियां करवाती नहीं है, और लड़के लड़कियों को बहुत यही मैं कहने लगा था, सब अंडर प्रेशर हुए, यही मैं कहने लगा था कि उनको भी ये चाहिए अब कि वो भी लड़कों को, ताकि उनको पता चले कि आप खुद क्या हैं। देखिए इवन जो रिश्ता देखने जाते हैं, कभी उसके घर जा, कभी उसके घर जा, कभी आप तस्वीर देख लें, उसी से पता चलता है। लेकिन यहाँ तो डे बाय डे स्पेसिफिकेशन ज़्यादा आती जा रही है ना। अब पहले जैसे BMI को लेके स्पेसिफिकेशंस थी, अब आपके ये जो फीचर्स हैं इसको लेके भी स्पेसिफिकेशंस हैं। इजिप्ट को फॉलो करते हुए, उनके पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए देयर इज़ अ स्पेसिफिक स्केलिंग, जो कि मैडम ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि आपका ये फोरहेड होना चाहिए, इतना आपका ये चिन का एरिया होना चाहिए, योर चीक्स शुड बी लाइक दिस, जिसकी वजह से ये फिलर्स का ट्रेंड अब ज़्यादा हो गया है। अब एंटी एजिंग इज समथिंग एल्स, और इस पैरामीटर को फॉलो करना दैट इज समथिंग एल्स, बिल्कुल, जिसकी वजह से जी हम इसका जवाब डॉक्टर शबाना से ज़रूर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं अली लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी अली, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मैंने पूछा था कि मेरे मुंह पे ना काफ़ी ज़्यादा निशान पड़े हुए हैं, खट्टे टाइप होते हैं ना, वो पड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इलाज तो है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे, तो मुझे कोई सजेस्ट कर दें कि क्या करना चाहिए, इसका क्या हल है, कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए जिससे ये कोई बेहतरी हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शिवाना, आपसे पूछना चाहूँगी